बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। सलावत। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, लोग दुनिया को खूब जानते हैं और दुनिया के लिए खूब कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन भरपूर कोशिश कर रहे हैं दुनिया के लिए। वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, लेकिन क्या करें कि आखिरत से इंतहाई गाफिल हैं। इंतहाई का लफ्ज नहीं है आयत में, मैंने इस लफ्ज को बढ़ाया है जानबूझकर, इसलिए कि दो मरतबा हुम आया है, हुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून। ये दो मरतबा हुम का लाना इस तरफ मतवज्जे करता है कि ये लोग पूरी तरह आखिरत से गाफिल हैं। अब मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, आखिरत से गफलत जानते हो क्या है, उन्हें मुखातब कर रहा हूं और उनसे सवाल कर रहा हूं पढ़े लिखे लोगों से कि आखिरत से गफलत क्या है। देखो भाई, आज का दानिश्वर, जब मैं दानिश्वर कहूं तो तुम्हारे कराची का दानिश्वर मुराद नहीं होता, ग्लोबल दानिश्वर, पूरी दुनिया का दानिश्वर। वो कहता है कि भाई पुराना दीन नए मुआशरे का साथ नहीं दे सकता, पुराना दीन नए मुआशरे का साथ नहीं दे सकता। दलील उनका भी खुदा कल भी एक था, आज भी एक है, कल भी एक रहेगा। तसव्वुर में कोई तब्दीली नहीं आई, मुआशरा बदल रहा है, अकीदा बदलता नहीं है। समझ रहे हो बात को? जरा रुके रहे ना। तो कहा कि भाई बदलते हुए मुआशरे में दीन एक मुंजमद शय है, एक जामिद शय है। तो अब दो ही सूरतें हैं, अगर मुआशरे को पकड़ लो तो दीन छूट जाए, लेकिन मुआशरा नया है, दीन पुराना है। अगर भाई तवज्जो है, दोनों सूरतें, अगर दीन को पकड़ लो मुआशरा छूट जाए, अगर मुआशरे को पकड़ लो दीन छूट जाए। यह धोखा है जो दुनिया के दानिश्वर हमें दे रहे हैं। भाई तवज्जुहात मबदूल रखना, भूख कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। प्यास कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। मां की ममता और बाप की शफकत कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। तो इंसान की फितरत नहीं बदलती, आदत बदलती है। रोका है ये दानिश्वर हमें धोखा देना चाह रहे हैं। तो दीन बदलेगा नहीं, इसलिए कि दीन फितरत है। फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह। ना अल्लाह की तखलीक में तब्दीली है, ना अल्लाह के दीन में तब्दीली है। सूरह रूम में कहा है ना कि ला तब्दीला लिखल्किल्लाह फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह। न तखलीक में तब्दीली है, न फितरत में तब्दीली है। तो जो मिजाज पहले दिन बना दिया, वो मिजाज क़यामत के आखिरी दिन भी होगा। और उस मिजाज को की तकमील के लिए जो दीन भेजा है, वो कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही होगा। भाई इसी तरीके से एक बात और सुनते जाओ, इसलिए कि अब तो हम अपने आखिरी मरहलों से करीब हो रहे हैं और अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं रही है। तो एक जुमला और सुनते जाओ, और यह जुमला तुम्हारे काम का है। भाई देखो, अल्लाह कल भी एक था, आज भी एक है, कल भी एक रहेगा, ठीक है ना। दुनिया में आज कोई मुतमद्दिन मुआशरा ऐसा नहीं है जो खुदा को एक ना मानता हो। ये सुनो, ये जुमला जो मैंने कहा वो आसान नहीं है, इसलिए कि तुम मुझे फौरन चैलेंज कर दोगे, फौरन अभी चैलेंज करोगे, ठीक है ना। दुनिया में फिर दोहरा रहा हूं अपने दावे को, दुनिया में कोई मुतमद्दिन मुआशरा ऐसा नहीं है जो खुदा को एक न मानता हो। तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो कि ये बुत परस्त क्या है, ये बुतों के पुजारी ये कौन लोग हैं, ये तो एक नहीं मानते। जाओ पड़ोस के मुल्क की छपी हुई किताबें देखो जो उन्होंने तौहीद पे लिखी हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर तो एक ही है, ये तो वसीले हैं उस तक पहुंचने के। क्या कहते हैं
यानी ये मरहला फिक्र अजीब है। क्या कहते हैं हिंदुस्तान के मुफक्किरीन कि भगवान एक है, और ये जो बुत हमने बनाए हैं ये इर्तिकाज़ तवज्जो के लिए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए हैं, कि जहन मुतवज्जे हो जाए। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। वो इन बुतों को खुदा नहीं मानते, वसीला मानते हैं। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने उनके कौल को नकल किया, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। पूछो हबीब कि इनका खालिक कौन है? कहेंगे अल्लाह। अच्छा भाई तो बुतों को क्यों पूछ रहे हो? तो जवाब देंगे कि हम इन बुतों को अल्लाह की बारगाह में अपना वसीला समझते हैं, खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बनाकर उसे अल्लाह का वसीला समझते हैं। भाई मैं कैसे अपने इन नौजवान दोस्तों को बतलाऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त बोला या नहीं? और सामरी ने जो गौशाला बनाया था उसके मुंह से आवाज निकलती थी या नहीं? मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं कुरान मजीद की आयतें पढ़ता। सामरी ने सोना पिघलाया, चांदी पिघलाई और पिघलाने के बाद एक गौशाला बनाया, एक बछड़ा, बड़ा मशहूर है सामरी का बछड़ा। और कोई ऐसी सूरत हुई कि वो लहू जसदुल लहू ख्वार, उसमें से आवाज निकलने लगी। तो मूसा के जमाने में दो बोले, दरख्त बोला, गौशाला बोला। दरख्त की मान ली, गौशाले को जला दिया। बतलाना यही था कि जो उधर से आए उसे मान लो, जिसे बंदा बनाए उसे। यहाँ है तो यही कि जो उधर से आए उसकी बात सुन लो, जो इधर से बनाया जाए उसे जला दो। तो कभी इधर से वसीला बना के न भेजना। मौजूद गुफ्तगू को आगे जाना है। और अब तुम तो मुझसे बेहतर जान रहे हो ना कि ये मुसलसल खत्ते फिक्र है, और जब मुसलसल खत्ते फिक्र है तो इस मकाम से आगे बढ़ जाना है। अच्छा भाई तो वो न देखा जाने वाला खुदा, न छुआ जाने वाला खुदा, न टटोला जाने वाला खुदा, वो समझ में आए तो कैसे कैसे समझ में आए? बार बार आवाज दी, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। सूरह बलद। क्या हमने उसे दो आंखें नहीं दी? क्या हमने उसे एक जबान और दो होंठ नहीं दिए? और क्या हमने उसे हिदायत का रास्ता नहीं दिखला दिया? भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। फिर आवाज दी, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने अपने रास्ते की हिदायत की, वो चाहे माने चाहे न माने। फिर आवाज दी, और क्या अजीब मौके पे आवाज दी, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। तुम्हें कान भी दे दिए, आंखें भी दे दी, दिलो दिमाग भी दे दिए, अब तो शुक्र अदा करो। फिर आवाज दी, इन्ना समा, सूरह बनी इस्राइल में, वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। आंख से भी पूछेंगे, कान से भी पूछेंगे, दिलो दिमाग से भी पूछेंगे। यानी इनकी जिम्मेदारियां हैं। आंख की जिम्मेदारी है जो दिखलाए वो देखो, कान की जिम्मेदारी है जो सुनाए वो सुनो, दिल की जिम्मेदारी है कि जो मनवाए उसे मानो। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं? आंख जिसे दिखलाए उसे देखो, कान जिसे सुनवाए उसे सुनो, दिल जिसे मनवाए उसे मानो। भाई यही तो किया मेरे नबी ने कि हाथों पे उठाया ताकि आंखें देख लें। ये तो मरहला फिक्र है कि आंख को दिखलाया, कान को सुनाया, दिल से गौर करवाया, उठाया कि आंखें देखें। जबान से कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, ताकि कान सुन लें। और उसके बाद बूढ़े मोहम्मद ने जवान अली को खड़ा किया और दोनों हाथ बुलंद किए, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदिमन आदा हो वंसुर मन नसर हो वक्तुल मन खदल हो। परवरदिगार उसे दोस्त रख जो इसे दोस्त रखे। दिल से कहा कि अगर अक्ल है तो समझते जाना।